आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली एक लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली सीमा जी ने। सीमा जी कहती है कि उनके घर में जब वह शादी करके आई, पहले से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है 2 नंबर के विराजित थे। छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास काफ़ी दिनों से कर रही थी। और ससुराल में आने के बाद सीमा जी ने भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा आजकल सभी घरों में जो है लड्डू गोपाल से एक से अधिक विग्रह हैं। बड़े लड्डू गोपाल भी विराजित है, जिनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही मन को मोह लेने वाला होता है। उनका श्रृंगार जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गोपाल अभी कुछ बोल उठेंगे। सीमा जी कहती है कि उनकी फ्रेंड के पास भी बड़े लड्डू गोपाल थे, जिन्हें देखकर अक्सर उनके मन में आता था कि वह भी बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आए। लेकिन जब भी वह कभी बड़े लड्डू गोपाल को लाने का जिक्र घर में करती थी तो उनकी सास और उनके जो देवर थे वो हमेशा बोलते थे कि ठाकुर जी तो एक ही होते हैं, घर में एक ही मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। हमारे घर में पहले से ही बाल गोपाल विराजित है, इसलिए बड़े लड्डू गोपाल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह कहती है कि मैं अपना मन दबाकर फिर इस बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरा बड़ा मन है, मैं आपकी सेवा बढ़ाना चाहती हूँ, मैं भी आपका बड़ा विग्रह लाना चाहती हूँ। और मेरा काफ़ी मन होता था, सीमा जी कहती है, मैं ठाकुर जी से सच्चे हृदय से बड़े ही प्रेम से रोज़ प्रार्थना करती थी कि आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्त के मन की स्थिति को अच्छे से समझते हैं। कृपा करके कोई ऐसी लीला कीजिए कि आप जो है हमारे घर आ जाए। अब वह कहती थी कि मेरे जो पति है वो भी मूर्ति पूजा में और पूजा पाठ में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। विश्वास तो करते हैं लेकिन वो पूजा पाठ वगैरह नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है और उन्हें पूजा पाठ का समय ही नहीं मिलता। बस हाथ चलते फिरते जैसे वह कभी कभार ठाकुर जी के सामने मस्तक तो झुका लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैठकर 2 मिनट के लिए उन्होंने कभी भी प्रार्थना की हो। और इस तरह की बातों में वह ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, तो उनसे बात करने और ना करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब सीमा जी कहती है कि मेरे मन में बार बार यही आ रहा था, न जाने कब वो दिन आएगा जब मेरे घर भी लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह आएगा, मेरी भी सेवा में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अब सीमा जी जो है अपने मन का हाल अपनी एक सहेली को बताती है, और उनकी सहेली के पास पहले से ही बड़े लड्डू गोपाल थे और वह उनकी काफ़ी अच्छी सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं। सीमा जी की काफ़ी अच्छी सहेली थी, वह स्कूल टाइम से ही जो है उनके साथ पढ़ रही थी। अब जब सीमा जी अपनी इच्छा अपनी फ्रेंड को बताती है तो एक सरप्राइज के तौर पर सीमा जी की मैरिज एनिवर्सरी के दिन उनकी जो फ्रेंड है वो लड्डू गोपाल उन्हें उपहार स्वरूप देती है। उन्हें 18 नंबर के जो है बड़े वाले लड्डू गोपाल उपहार में देती है। अब सीमा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें बिन मांगे ही ठाकुर जी ने उन्हें इतना बड़ा उपहार दे दिया था। उनके मन में जिस बात को लेकर हमेशा यह रहता था कि पता नहीं कब मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, मैं उनकी सेवा प्रारंभ करूंगी। ठाकुर जी स्वयं ही सेवा लेने के लिए आ गए। जब हम मन बनाते हैं ठाकुर जी की सेवा करने का, उसकी सेवा बढ़ाने का, तो ठाकुर जी स्वयं ही कोई ना कोई रास्ता निकाल कर हम तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वो लीलाधर है और लीला रचना तो उन्होंने बचपन से ही जाना है। सीमा जी कहती है कि मैं बड़े लड्डू गोपाल को देखकर इतना खुश होती हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जब लड्डू गोपाल आ ही गए थे तो इस बात पर उनके देवर ने भी कुछ नहीं कहा और उनकी सास ने भी कुछ नहीं कहा। खुशी खुशी सबने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया। सीमा जी ने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर बड़े ही प्रेम से विराजित किया। हाँ दोस्तों, लड्डू गोपाल अगर उपहार स्वरूप घर में आते हैं या फिर हम उन्हें वृंदावन से लाते हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। उपहार में मिले हुए लड्डू गोपाल और वृंदावन से आए हुए लड्डू गोपाल जो ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं अपने बड़े स्वरूप के, वो पहले से ही जागृत होते हैं। तो अगर हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते तो कोई
इसमें आपत्ति नहीं है। अगर आपका मन हो, हाँ, आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठाकुर जी के जो है शीश पर गंगा जल नहीं चढ़ाते। जब पंचामृत से उन्हें स्नान कराया जाए तो उसमें गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। ठाकुर जी के घुटनों से नीचे उनके चरणों को गंगा जल से हम धो सकते हैं। इसके अलावा हम ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों से गंगा जी निकली थी और इसी कारण से उनके चरणों को गंगा जल से धोया जाता है। उनके शीश पर गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। अब सीमा जी कहती है कि घर में बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी और आते ही जो है लीलाधर ने अपनी लीला रची। लड्डू गोपाल ने जो है अपनी लीला रचना शुरू कर दिया, अपने भक्त की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सीमा जी कहती है कि मेरा मासिक धर्म आने वाला था, तो मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि जो उनकी माता जी है, उनकी सास है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है। अब न तो उनसे खाना बनाया जाता और न ही उनसे सेवा का कार्य होता। अब लड्डू गोपाल तो घर में आ गए थे और नित्य नियम से उन्हें रोज स्नान कराया जाता है और उन्हें रोज भोग भी लगाया जाता है। अब सीमा जी कहती है कि उन्हें इस बात की बड़ी ही चिंता हो रही थी, अब जो है लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। इस वजह से वे काफ़ी परेशान थी और देखते ही देखते उनका मासिक धर्म जो है वो आ गया। वह कहती है कि मासिक धर्म आने के बाद लड्डू गोपाल जो है वो अपने स्थान पर ही विराजित थे, लेकिन उन्होंने पहले ही उनके वस्त्र वगैरह जो है चेंज कर दिए थे। उन्हें हल्के वस्त्र पहना दिए थे और उनके सोने वगैरह की व्यवस्था भी कर दी थी। लेकिन उनकी सास जो है, अब उनके हाथ जो है काम नहीं करते थे। होता है ना, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, तो उनके हाथ कांपते रहते थे। तो इस वजह से बड़ा विग्रह था। सीमा जी को भी डर लगता था और उनकी सास को भी डर लगता था कि कहीं हाथ से विग्रह छूट न जाए, कोई अनहोनी न हो जाए। इस वजह से जो है वह उन्हें स्नान नहीं करा पा रही थी। बस उन्हें जल का जो है छिड़काव कर देती थी और उनसे माफ़ी मांगती थी कि ठाकुर जी कुछ समय के लिए जो है मुझे माफ़ करिए और स्नान स्वीकार कीजिए। अब आती है भोग की बारी। भोग के लिए उनकी सास से जो है भोजन नहीं बनता था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे वे पहले छोटे लड्डू गोपाल के लिए क्या करते थे, जब भी मासिक धर्म वगैरह आता था तो लड्डू गोपाल के लिए बिस्किट का पैकेट वगैरह रख देते थे। छोटे से लड्डू गोपाल थे, दूध का भोग लगा दिया, बिस्किट का भोग लगा दिया, इस तरह से करते थे। अब घर में बड़ा विग्रह विराजित हो चुका था, तो इस बार भी उनकी सास ने क्या किया, लड्डू गोपाल के पास एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट रख दिया और सीमा जी से कहने लगी कि हमेशा से हम ऐसा ही करते हैं, जब तुम्हारा मासिक धर्म आता है तो रसोई घर में तुम ठाकुर जी के लिए जो है भोजन नहीं बना सकती। इस वजह से मैंने उन्हें बिस्किट का भोग लगा दिया है। अब सीमा जी कहती है कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, मन शांत नहीं हो रहा था, बार बार ठाकुर जी की ओर ध्यान जा रहा था कि बड़े लड्डू गोपाल है, छोटे वाले लड्डू गोपाल है, दो दो लड्डू गोपाल है। अब छोटे से बिस्किट के पैकेट में भला उनका पेट कहाँ पर भरेगा। यह सत्य है कि ठाकुर जी जो हम भोग लगाते हैं उसे स्वीकार अवश्य करते हैं, लेकिन जब हम बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं तो हमें एक माता की तरह ही उनके भोजन का भी ध्यान रखना होता है। अब वह अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है कि मम्मी जी देखिए, कोई बात नहीं, मैं नहा धोकर जो है सात्विक भोजन बना देती हूँ, आप उन्हें भोग लगा देना। लेकिन उनकी सास इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वह कहती थी कि नहीं, तुम मासिक धर्म में जो है भोजन नहीं बना सकती। अब वह उन्हें भोजन नहीं बनाने दे रही थी, बार बार जो है लड्डू गोपाल को जब भी मनाए बिस्किट का भोग लगा देती। ऐसा करते करते जो है 3 दिन हो चुके थे। सीमा जी कहती है कि मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है घर में विराजित है, मैं उन्हें भोजन भी नहीं खिला पा रही हूँ और 3 दिन से जो है खाली वह बिस्किट का भोग लगाए जा रहे हैं। तो वह लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करती है कि आप कोई ऐसी लीला रचिए, आप तो लीलाधर है, आप ही मम्मी जी को रास्ता दिखाइए, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि वह स्वयं से ही मुझे भोजन बनाने की जो है अनुमति दे दे। अब जब बच्चे के रूप में ठाकुर जी विराजमान है, मासिक धर्म में दोस्तों हम ठाकुर जी को
स्पर्श नहीं कर सकते, हम मानसिक रूप से उन्हें सेवा दे सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई सदस्य है तो हम नहा धोकर स्वच्छ होकर उनके लिए भोजन बना सकते हैं और वो दूसरा सदस्य जो है उन्हें भोग लगा सकता है, क्योंकि उन्हें छूने की मनाही है, ठाकुर जी को स्पर्श करने की मनाही है। लेकिन यह नहीं होता कि ठाकुर जी घर में विराजित है तो फिर हम उन्हें ऐसे ही भूखा रहने दे, वे 2-3 दिन तक वो ऐसे ही बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ होकर रसोई वगैरह को स्वच्छ करके हम ठाकुर जी के लिए जो है भोजन बना सकते हैं। जो घर में अन्य सदस्य है वह उसका भोग ठाकुर जी को लगा दे। जैसे घर पे कोई अन्य सदस्य नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो वो ठाकुर जी को भोग लगा दे। या फिर हम भी पर्दा लगाकर भोजन की थाली मंदिर के बाहर ही रखकर मानसिक रूप से उन्हें भोजन स्वीकार करा सकते हैं कि हे ठाकुर जी, अब कुछ दिन के लिए मुझे क्षमा कीजिए और यह भोग जो है ग्रहण कीजिए। तो जब ठाकुर जी को प्रेम भाव से हम भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उनकी सास तो इस हट पर लगी थी कि नहीं, तुम भोजन भी नहीं बना सकती, और अगर बनाओगी तो मैं ठाकुर जी को उसका भोग नहीं लगाऊंगी। तो इस वजह से जो है उनकी उलझन बढ़ रही थी। अब जब शिवा जी ने सच्चे मन से ठाकुर जी से प्रार्थना की तो होता क्या है, ठाकुर जी भी अपनी लीला दिखाए बगैर रहते नहीं है। वह अपने भक्तों की खुशी के लिए जो है हर पल तैयार रहते हैं। अब हुआ यूँ दोस्तों, जब लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराकर उनकी सास सोने के लिए चली गई और सीमा जी भी जो है आराम कर रही थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह अपने लड्डू गोपाल के लिए बेचैन हो रही थी। उन्हें लग रहा था कब मेरा मासिक धर्म सही हो, मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करना शुरू करूं। और यह सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वह ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ तो ऐसा कीजिए। भले ही मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, भले ही मैं आपको 2-3 दिन तक सेवा नहीं दे सकती, कम से कम इतना तो कर दीजिए कि मैं आपके लिए जो है भोजन बना सकूं। जब इतना प्रेम भाव एक मैया के मन में होता है, वह अपने पुत्र रूप के अनुभव कराते हैं और अपनी लीला भी दिखाते हैं। तो सीमा जी जब उनसे प्रार्थना कर रही थी तो उन्हें अचानक से जो है नींद आ जाती है और उनकी उधर सास को लीलाधर लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी अपनी लीला दिखाना शुरू करते हैं। उनकी सास को सौपन में दिखाई देता है एक छोटा सा बच्चा बार बार उनसे मैया, ओ मैया, मुझे भूख लगी है मैया, यह कहकर पुकार रहा है। अब उनकी सास जो है वो उस बच्चे को बार बार जैसे लड्डू गोपाल को बिस्किट का भोग लगा रही थी, अब नींद में भी वह उस बच्चे को बार बार बिस्किट का पैकेट हाथ में थमाई जा रही थी और हाथ में लेते ही बिस्किट का पैकेट वह बच्चा उन्हें बार बार मैया को वापस कर रहा था, सीमा जी की सास को वापस कर रहा था कि नहीं, मुझे बिस्किट नहीं खाने, मुझे तो खीर पूड़ी खानी है, मुझे तो भोजन चाहिए। इस तरह से वह बच्चा हट कर रहा था। अब उनकी सास जो है वो सौपन में बार बार वह बिस्किट उस बच्चे को दिए जा रही थी, लेकिन वह बच्चा लेने से मना कर रहा था। तभी वह दौड़कर जो है सीमा जी के पास जाता है और उनसे कहता है, मैया, ओ मैया, आप ही मुझे भोजन करा दीजिए, ये माता जी तो मुझे बार बार बिस्किट खिला रही है और मुझे बिस्किट नहीं खाने, आप मुझे अच्छा सा भोजन करा दीजिए। तो सीमा जी जो है वो बड़े प्रेम से उस बच्चे को खाना खिलाती है। यह सपना देखकर उनकी सास की आंखें एकदम से खुल जाती है और जाहिर सी बात है वह इतने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, तो उन्होंने सौपन में पहचान लिया कि इतना सुंदर रूप तो हमें बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ही हो सकता है। वह रात के समय ही तुरंत सीमा को आवाज लगाती है। सीमा घबराकर उठती है और अपनी सास के पास जाती है। वह कहती है कि क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ, आप घबराई हुई लग रही हो और आपने इतनी जोर से आवाज लगाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तभी उनकी सास अचानक से वो कहती है जिसे सुनने के लिए सीमा जी के कान तरस रहे थे। वह कहती है कि आज बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने मुझे सपने में दर्शन दिए, मेरा तो जीवन सफल हो गया और जो भूल मुझसे हो रही थी
उसके लिए मैं ठाकुर जी से जो है माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और बहू सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर रसोई को साफ करके मेरे ठाकुर जी के लिए खीर और पूरी का भोग बना देना। सीमा जी कहती है, यह बात सुनते ही मेरा रोम रोम जो है खुशी से खिल उठा। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरी सासू माँ ने मुझे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाने के लिए अनुमति दे दी थी। वैसे तो मैं भोजन बना सकती थी, सीमा जी कहती है, लेकिन वह उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाती तो क्या फायदा था भोजन बनाने का। मैं चाहती थी कि अपनी खुशी से वह अनुमति दे और प्रसन्न मन से ही लड्डू गोपाल को भोग लगाए, क्योंकि कहते हैं जब हम खुश होकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बिना किसी कलह कलेश के, बिना किसी झगड़े के भोग लगाते हैं, तभी ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। अगर झगड़ा करके, घर में कलह कलेश करके हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो ऐसे भोग को ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते। सीमा जी कहती है कि मैं खुशी से झूम उठी और मैं दूर से ही लड्डू गोपाल को निहार रही थी, उन्हें बार बार धन्यवाद कर रही थी। और तभी मैं मम्मी जी से पूछती हूँ कि मम्मी जी ऐसा क्या अनुभव हुआ आपको, क्या अनुभूति हुई, जरा मुझे भी तो बताएं। ठाकुर जी ने कौन सी लीला ऐसी रची कि आपने मुझे भोजन बनाने की अनुमति दे दी। तब उनकी सास जो है कहती है कि लल्ला मेरे सपने में आया था, मैं बार बार उसको बिस्किट दिए जा रही थी, वह पूड़ी और खीर खाने की जिद कर रहा था। इसका यह प्रमाण है कि लड्डू गोपाल जी को तुम्हारे भोजन बनाने से कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने स्वयं मेरा मार्गदर्शन किया। जब मैं उन्हें बार बार बिस्किट खिला रही थी तो वह तुम्हारी तरफ दौड़ कर गए और स्वयं से ही उन्होंने भोजन मांगा। तो यह निश्चित है कि लड्डू गोपाल जी का भोग तुम बना सकती हो। नहा धोकर स्वच्छ होकर बहू तुम उनके लिए भोग बना सकती हो और मैं उन्हें भोग लगा दूंगी। अब सीमा जी कहती है कि खुशी के मारे मुझे तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सवेरे जल्दी उठती हूँ और उठकर नहा धोकर रसोई को साफ करके, बिल्कुल स्वच्छ करके बाल गोपाल के लिए स्वादिष्ट खीर और पूरी का भोग बनाती हूँ और मेरी सासू माँ भी बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। सीमा जी की इस लीला कथा से हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा अपने पुत्र रूप में करते हैं तो हम मासिक धर्म में लड्डू गोपाल के लिए जो है नहा धोकर स्वच्छ होकर उनका भोजन बना सकते हैं और पर्दा लगाकर चौकी पर उनका भोजन रखकर मानसिक रूप से उन्हें भोग ग्रहण करा सकते हैं। ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वह अवश्य ही भोग ग्रहण करेंगे। उनका बिस्तरा लगाकर मानसिक रूप से उन्हें विश्राम करा सकते हैं। उनके पास नहाने का जल वगैरह रखकर मानसिक रूप से उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो 3-4 दिनों में इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और अगर हमारे घर में कोई सेवा करने वाला अन्य सदस्य है तो वह तो सबसे अच्छी बात है। उन 3-4 दिनों के लिए ठाकुर जी की सेवा घर में वह व्यक्ति कर सकता है। इस तरह से मासिक धर्म में हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम नहा धोकर स्वच्छ होकर ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं। इसकी अनुमति स्वयं ठाकुर जी अपने भक्त को देते हैं अगर हम पुत्र रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। और यह नियम सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा में ही निर्धारित है, क्योंकि उन्हें बच्चे के रूप में सेवा की जाती है, बाल रूप की सेवा की जाती है। जिस तरह से हमारे छोटे बच्चे भूखे नहीं रह सकते, उस तरह ठाकुर जी को भी अगर घर में सेवा करते हैं तो तीनों टाइम जो है भोग लगाया जाता है। और जिन लोगों का मन नहीं मानता कि वह भोग बनाए ठाकुर जी के लिए, वह फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, मक्खन का भोग लगा सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भरपूर मात्रा में भोग लगाकर हम ठाकुर जी को जो है भरपेट थाली का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आप थाली लगाकर ही ठाकुर जी को भोग लगाना चाहते हैं तो नहा धोकर स्वच्छ होकर तुलसी पत्ता रख के ठाकुर जी को पर्दा लगाकर बाहर से ही मानसिक रूप से आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि सभी लोगों के मन में जो शंका है वह दूर हो जाए। वीडियो को लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे।